एक गांव में दो दोस्त होते हैं और दोनों ही बहुत गरीब होते हैं। दोनों के माता पिता एक कारखाने में काम करते हैं और उनकी माताएं भी खेतों में काम करती हैं। दोनों बच्चे बचपन से ही बहुत चंटा और चालाक होते हैं। दोनों बच्चों में काफ़ी आपस में बनती थी और दोनों साथ साथ पढ़ने जाया करते, साथ साथ अपनी माँ के साथ खेतों में काम बटाया करते। और ऐसे करते करते ही उन लोगों के घर का खर्च वहन होता था। लड़के जब स्कूल जाते थे तो लोगों को देखते थे और भी बड़े बड़े जो लोग स्कूल से आते थे जिनके माँ बाप अच्छे खासे लेवल पर थे, दोनों बच्चे आपस में सोचकर बहुत ही उदास हो जाते थे क्योंकि उनके पास उतना कुछ नहीं था जितना और बच्चों के पास था। वे जब भी खेत से छूट कर जाते और बच्चे खेलने जाते, पर उनको काम करने जाना पड़ता था खेतों में। अगर खेतों में काम नहीं होता था तो घर पे अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाना पड़ता था। दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट थे पर बहुत ही खुरपात थे। फिर दोनों क्या हुआ, एक दिन दोनों बागीचे में बैठे थे, छुट्टी का दिन था। दोनों ने सोचा कि हम इन लोगों के जैसे कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ के बच्चे इतने एंजॉय करते हैं और हम लोग इसी उम्र से कितने पीछे हैं। क्या करें हम लोग भी, या हम लोग भी इन लोगों की तरह जिंदगी जिए। तभी उन दोनों ने एक अपने आप से वादा करते हैं कि दोस्त, हम भी शहर जाएंगे और हम भी खूब पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, हम लोग भी एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे। दोनों दोस्त सोचते हैं। समय बीतता चला जाता है और दोनों बच्चे कुछ समय के बाद पढ़ाई करते हैं और इंटर 12वीं पास कर लेते हैं। उसके बाद उन लोगों का मन पढ़ाई से ऊब जाता है। अब दोनों बच्चों की बारी आती है अपने घर पे, क्योंकि माँ बाप भी उससे ज़्यादा पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए अब उनका समय आ गया था कुछ कर दिखाने का। दोनों बच्चे अपने घर जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, मुझे जो है कि पढ़ना नहीं है, अब मुझे काम करना है। तो अब यहाँ से होता क्या है कि दोनों की माएँ कहती हैं कि बेटा, अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी थोड़ा और घूम लो, अभी उम्र ही क्या है, कमाना तो पूरे जीवन भर है। तो फिर दोनों लड़के जिद करते हैं तो माएँ दोनों मान जाती हैं, पर हाँ कहती हैं कुछ दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। दोनों अब खुशी खुशी दोनों खेत में काम करते हैं और कहते हैं बस कुछ दिन और हम भी शहर जाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और हमारी भी जिंदगी सेट हो जाएगी। तभी एक लड़के की नजर काम करते हुए खेतों में एक लड़की पर पड़ जाती है और वो लड़की को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये उम्र ही होती है कमीनी कि किसी को भी भटका देती है। फिर एक लड़का उस लड़की के पास जाता है और डायरेक्टली से बोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। लड़की भी उसी वे में जवाब दे देती है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। अब होता क्या है कि एक लड़का उसकी फिराक में नहीं होता है और एक लड़का उसके फिराक में आ जाता है। अब दोनों जाते हैं, दोनों की माएँ मिलती हैं। अब जाने का समय आता है, तभी दोनों की माएँ फिर से कहती हैं कि बेटा, अभी मत जाओ, अभी बहुत समय है, अभी कुछ दिन और हमारे साथ रह लो फिर जाना। फिर दोनों ने नहीं माना, दोनों ने जिद किया और दोनों चले गए। दोनों प्रदेश गए, बहुत खुशी खुशी रास्ते से ट्रेन से जाते हुए बहुत अच्छे से गए। उन्हें लगता था कि अब जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, पर क्या हुआ, वहाँ पहुँचने के बाद सिटी जाते हैं दोनों बच्चे, काम की तलाश में लग जाते हैं। 2 दिन घूमते हैं, काम नहीं मिलता, फुटपाथ पे जीवन काटना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी संपर्क के वे किसी भी ट्रेन से पकड़ के किसी भी अनजान सिटी में घुस गए थे। उन्हें यही पता था कि सिटी में जाने से ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि गांव से बिलोंग करते थे, कभी कुछ देखा नहीं था। फिर जैसे तैसे उनको कहीं जॉब मिलती है छोटे मोटे कारखाने में, फिर किसी तरीके से वे काम करते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं, भूख मिटाते हैं। फिर ऐसे करते करते महीना दिन बीत जाता है। फिर दोनों एक पगार उठाते हैं और दोनों लोग क्या करते हैं कि अपनी पगार के साथ खूब मार्केट करते हैं, अच्छे कपड़े अच्छे वस्त्र खरीदते हैं और दोनों हैप्पी हैप्पी मौज करते हैं।
फिर से काम पर लग जाते हैं। नेक्स्ट मंथ होता क्या है कि अब एक लड़के को घर की याद आने लगती है और दूसरे लड़के को अपनी ज़िंदगी में उखाड़ने की याद रहती है। अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। एक लड़का कहता है कि यार पैसा तो बहुत कमाएंगे, अब चल घर चलते हैं। एक बार घर होकर आते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, क्योंकि उसको घर की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि वो प्रेम जाल में फंस चुका था। अब एक लड़का कहता नहीं और थोड़ा रुक, कुछ और बना लेंगे तब घर वापस चलेंगे। नहीं मानता है। एक लड़का ऐसे ही करते करते 1 महीना और टरक जाता है और दोनों फिर से पगार पाते हैं, फिर से काम करते हैं। फिर वो लड़का कहता अब तो दूसरी पगार भी हमने ले ली, चल अब घर चलते हैं, अब फिर वापस से आएंगे, मन नहीं लग रहा है। वो लड़का फिर दूसरा वाला बोलता है कि नहीं यार अभी कुछ कर, जब तक जिंदगी नहीं बदल जाती तब तक गांव नहीं चलेंगे। फिर एक लड़का ऐसे करते करते 5 महीने तक किसी तरीके से टिका। उसके बाद 5वें महीने में वो आखिरी उसको फाइनली बोल दिया, भाई अगर तू नहीं वापस जाना चाहता है तो मत जा, पर मैं तो जाऊंगा। और वो लड़का गांव जाता है और वहीं फंस करके अपना मौज मस्ती करता है। उसकी माँ मिलती है, बोलती है कि वो तेरा दोस्त कहाँ है। फिर उस दोस्त की माँ मिलती है, बोलती है बेटा मेरा बेटा कहाँ। वो बोलता है कि मैं आपका बेटा पैसों के पीछे पागल है। वो कहता है कि मैं जीवन में बड़ा आदमी बनूंगा तभी घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मुझे आप लोगों की याद आई इसलिए मैं चला आया। अब वो लड़का 2-5 महीने तक तो काम किया था, कुछ पैसे थे वो लेकर अपनी माँ के पास चला आया और अपनी माँ के साथ कुछ समय बहुत अच्छे से व्यतीत किया, क्योंकि उसके पास 5 महीने के पूरे पगार थे। और माँ के साथ साथ वो लड़की भी उसके साथ थे जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिसको कि वो खेत में मिला था। अब क्या करता, वो अपने माँ के साथ रहता और खेत में काम करने जाता और उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। और इधर शहर वाला लड़का काफ़ी मेहनत करके और मोटी पगार उठाने लगा। समय बीतता गया, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, फिर भी शहर वाला लड़का वापस नहीं आया और गांव वाला लड़का अब भी यहीं वापस शहर में नहीं गया, यहीं पर खेती बाड़ी करके अपनी माँ के साथ रहने लगा। अब दूसरे वाले लड़के जो शहर रहता है उसकी माँ को चिंता होने लगती है कि आखिर 2 साल तक कहाँ रह गया मेरा बेटा, अभी तक नहीं आया, क्योंकि तब के ज़माने में चिट्ठी और फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो वो माँ बहुत परेशान हुई और बोली दूसरे वाले लड़के से जो गांव में अभी रह रहा है कि बेटा प्लीज़ मेरी बेटी की कोई खबर लगाओ, मेरा जी घबरा रहा है, 2 साल हो गए मेरा बेटा आया नहीं। तो गांव का लड़का यही कह के चुप करा देता है कि आंटी आप चिंता ना करो, आपका लड़का मोटी पगार कमाने के चक्कर में है, वो बड़ा आदमी बनने के बाद आ जाएगा, और बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। आप भगवान से दुआ करिए कि वो बड़ा आदमी बन जाए तभी वो आएगा। आखिर ऐसे करते करते समय बीतता गया। अब गांव वाले लड़के की पूंजी टूटती गई, जो 5 महीने का पगार था वो खत्म होता गया और धीरे धीरे समय 2 साल बीत गया। अब गांव वाले लड़की की हालत ऐसी हो गई कि अब उसकी टोटली जो है घर का खर्चा उसकी खेती पर चलता था और जो शहर वाला लड़का था उसकी दिन प्रतिदिन जो पगार थी और मोटी होती चली गई। अब गांव का लड़का खेती में पूरा ध्यान लगा दिया था, जबकि शहर का लड़का अपने काम में पूरा ध्यान लगाया हुआ था। दोनों लड़के अपनी अपनी जगह पर मेहनत टॉप पे कर रहे थे, दोनों हार्ड वर्किंग कर रहे थे। पर अब देखिए यहाँ से होता क्या है, 1 साल 3 साल बीत गए। अब तीसरे साल में जब लड़का खेती करता है तो जब उसकी फसल लहराती है तो बारिश के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। और इससे होता क्या है, फसल नष्ट होने से वो लोग बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरीके से। और ये जो शहर वाला लड़का है इसकी आमदनी और बढ़ती चली जाती है। फाइनली गांव वाले लड़के की हालत एक दरिद्र से भी बदतर हो जाती है और तब वे भूख से मर रहे होते हैं। तब उस दोस्त की माँ जो लड़का शहर में रहता है वो इन लोगों की मदद करती है और इन लोगों को किसी तरीके से देख रेख करती है। 4 साल बीत जाते हैं पर वो लड़का अभी भी वापस नहीं आया। फिर से लड़का ये फसल लगाया किसी तरीके से, फिर इसने अनाज को उपजाया, फिर इसके घर में 2 वक्त की रोटी आई।
अब उस लड़के की आने की बारी हो चुकी थी, क्योंकि अब वो लड़का इतना पैसा कमा कर रख लिया था कि अब वो अपनी सारे शौक और सुविधाओं को एक साथ पूरा कर सकता था। अब वो लड़का गांव वापस आता है और एक बड़ी कार के साथ आता है। और जब बड़ी कार के साथ आता है तो पूरे गांव के लोगों की नज़र उस कार पर होती है, और वो कार में देखते हैं कि कौन सा ऐसा पुरुष है जो गांव में कार, शायद वो उस गांव में पहली बार कोई कार लेकर आया था। उस गांव वालों ने शायद पहली बार अपने गांव में कार को देखा था, और ये लड़का भी खेतों में काम कर रहा था। उसी रास्ते वो कार गुजरी तो लड़का भी काम छोड़कर उस कार को देखने लगा। लड़का सीधा डायरेक्ट आता है और अपनी माँ के पास अपने घर कार को रोक देता है और अपने माँ के चरण स्पर्श करता है और अपने माँ के लिए अच्छे कीमती गहने और जवाहरात लेकर आता है और उनको भेंट में देता है। ये सब लीला पूरे गांव के लोग देख रहे थे बाहर खड़े होकर के, और वो लड़का भी देख रहा था जो गांव में खेती कर रहा था। तो फिर वो देखा लड़के को और अपना सर झुका लिया और बोला कि दोस्त, ये सब कैसे हुआ? तो दोस्त ने बोला कि भाई, जब तू यहाँ गांव आने की जिद कर रहा था तो मेरे अंदर काम करने की जुनून थी, और तू मेरे समझाने पर भी नहीं समझा, यहाँ चला आया और देख तू आज वहीं का वहीं खड़ा है। पर मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैंने खुद की बात नहीं मानी, मैंने अपने मन को काबू में किया और मैंने लगातार बिना टूटे अपने माँ बाप के प्यार को परित्याग किया, अपने गांव के सुख चैन को त्याग किया, और देख पूरे फोकस के साथ लगातार मैंने पूरे 5 साल काम किया, और 5 साल में देख आज मेरे पास वो सब चीज़ है जो हम बचपन में देखा करते थे। ये बात सुनकर सिर पीट कर गाँव वाला लड़का रोने लगता है। उसे अपने किए पे पछतावा होता है कि काश उसकी बातें मैं भी मान लेता, काश आज मैं भी उसके साथ रुक गया होता 5 साल, तो आज अपनी लाइफ बदल गई होती। तो दोस्तों, इस कहानी का लेसन यही होता है कि हम अपने जीवन में शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी सोच तो हर कोई रखता है, बड़ा आदमी बाप सबको बनना है, लेकिन बाप बनने के लिए करना क्या होता है उस पर किसी को अमल नहीं करनी है। जैसे वो दोनों लड़के में से दूसरा वाला लड़का प्यार और मजे के लिए गांव वापस चला आता है, उसी तरीके से हम भी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए ये हम सोच लेते हैं कि ज़िंदगी में पाना क्या है, एक दिन हाथ फैलाकर चले जाना है। ये सोचकर हम भी किसी काम में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें संतोष नहीं है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और लड़का जिस तरीके से 5 साल बिना फ्लो को तोड़े अपने सुख चैन को परित्याग करके अपने सपने को अचीव किया, तो उसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का परित्याग करके अपने फोकस के साथ, संतोष के साथ कुछ समय देना होता है, तब लक्ष्य हमारे पास चल कर आता है। लक्ष्य दोस्तों अगर इतना आसानी से मिल जाता, हर कोई अगर इतनी आसानी से कामयाब बन सकता, तो इस दुनिया में लगभग सभी लोग कामयाब होते। कामयाब लोगों की संख्या 1000 में 100 नहीं होती, 1000 में 900 होती। तो 1000 में अगर 100 में आना चाहते हो तो इस कहानी को, इस लेसन को, इस मैसेज के द्वारा जो भी हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप भेजे में उतार लो। कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ अगर लगाए रखोगे, अपने काम के अंदर घुसे रहोगे, तो कामयाबी झक मार के आएगी। तो गांव वाले लड़के की तरह प्लेजर और मज़े के लिए आज 2-4 साल अगर गंवा देते हो तो पूरी ज़िंदगी उसकी तरह खेतों में रगड़ रगड़ कर मरोगे। और इस शहर वाले लड़के की तरह अगर 4-5 साल परित्याग करके अपने आप को किसी काम में झोंक देते हो तो पूरी जीवन एक राजा की तरह काटोगे। अब आपके हाथ में है कि आप करना क्या चाहते हैं, उसकी तरह सिर पीट के खेतों में घिसना है या कार में चलकर राजा बनना है। अगर राजा बनना है तो अभी से तपना होगा दोस्तों, अभी आप तप सकते हैं क्योंकि आपकी उतनी क्षमता है, आपकी जवानी है, आप उस उम्र में हो, अभी आपके पास ताकत है। लेकिन बाद में आपके पास ना ताकत होगी ना ही क्षमता होगी और आप सहन भी नहीं कर पाओगे और आप दम तोड़ दोगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस कहानी में सबसे अच्छा लेसन आपको क्या लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।